हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी चल रही होगी आपके एग्ज़ाम की तैयारियां। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई 2026 विश्व जल विद्युत आउटलुक 2026 वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? ये की गई है IHA द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन IHA, जो इस क्षेत्र में वैश्विक रुझानों को प्रदर्शित करती है। ये किसकी समीक्षा के लिए? जल विद्युत और आउटलुक की रिपोर्ट के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत संघ द्वारा जारी एक रिपोर्ट है। ठीक है, तो किसके द्वारा की जाती है? वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक ये की जाती है IHA के द्वारा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, वर्ष 2026 में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। थीम, इसकी थीम क्या थी? इसका विषय, उसकी थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का विषय क्या था? शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता, कोऑपरेटिव्स फॉर पीसफुल वर्ल्ड निर्धारित किया गया था, जो वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पी, शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता इसका थीम थी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के जहाज INS तरकश और INS इच्छक हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस और स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया था? किसने लिया था ये? सेशल्स में। भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के पोत INS तरकश और INS इच्छक ने सेशल्स के रिपोर्ट विक्टोरिया में अपना बंदरगाह प्रवास समाप्त किया। इन जहाज़ों में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस की उनकी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती जो 50वें वर्ष समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो INS तरकश और INS इच्छिक ने जो राष्ट्रीय स्वर्ण जयंती समारोह था वो सेशल्स के समारोह में भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस योजना या पहल के तहत भारत की पहली 3D मुद्रित केंद्रीय चट्टान 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ की तैनाती की घोषणा की है? किसे किया है? कृत्रिम चट्टान तैनाती योजना। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र संवर्धन के लिए तमिलनाडु सरकार ने तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए समुद्री जैव विविधता को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से भारत की 3D मुद्रित जो कृत्रिम चट्टान को तैनाती की शुरुआत की है। किसने की है? तमिलनाडु सरकार ने। ये ध्यान रखना इसके बाद। ठीक है, इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने प्रसिद्ध त्रिबंकेश्वर मंदिर परिसर के अमृत कुंड में सदियों पुराना शिवलिंग खोजा है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्रिबंकेश्वर मंदिर के अंदर जो अमृत कुंड की सफाई करने के दौरान एक प्राचीन शिवलिंग मिला है, जो सदियों से जलमग्न और छिपा हुआ था। तो कहाँ पे मिला है ये? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? नासिक जिले में। ठीक है, इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत तीसरा राष्ट्रीय स्तर का मॉक ड्रिल पशुजन्य युद्ध अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश में। पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD द्वारा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के खरी गांव में यह अभ्यास आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य था जूनोटिक पशुओं से जो इंसानों में फैलने वाली बीमारियां जैसे कि एवियन इन्फ्लुएंजा से निपटने की अंतर विभागीय तैयारी को परखना इसका उद्देश्य था। कौन सा कारण था इसके आयोजन का? पशुओं से जो इंसानों में फैलने वाली बीमारियां हैं उसको परखना और उसकी रोकथाम के लिए ये स्टार्ट की गई थी, ये आयोजन किया गया था। ठीक है, इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री द्वारा शुरू की गई भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विश्व स्तरीय और निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों का विकास करना। भव्य योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके तहत घरेलू और वैश्विक निर्माण निवेश को आकर्षित करने के लिए देश भर के प्लग एंड प्ले औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। भव्य भारत औद्योगिक विकास योजना ये स्टार्ट की गई है। ठीक है, ताकि औद्योगिक पार्कों का विकास किया जा सके। इसके बाद है एट्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के तहत भारत के पहले 3D मुद्रित कृत्रिम चट्टान मॉड्यूल को लॉन्च किया है? किसने किया है ये? तमिलनाडु सरकार ने।
रामनाथपुरम तट पर समुद्री जैव विविधता और मछलियों की आबादी बढ़ाने के लिए आईआईटी मद्रास के सहयोग से 3D मुद्रित कृत्रिम चट्टान मॉड्यूल समुद्र में तैनात किया गया है, ताकि मछली उत्पादन को और जो समुद्री जैव विविधता मछली उत्पादन की आबादी को बढ़ाया जा सके। इसके बाद है 9th क्वेश्चन, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास MPEDA ने हाल ही में कोच्चि में दूसरा राष्ट्रीय कौशल ओलंपिक आयोजित किया है। MPEDA किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी और ये केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके तहत समुद्री जीवों के प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने का ये कार्य करता है। क्या करता कौन? MPEDA। ठीक है। इसके बाद है 10th क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सोनीतपुर में बोरजुली साइट को नए जैव विविधता विरासत स्थल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित किया है? ये किया है असम सरकार ने। असम सरकार ने पर्यावरण, स्थानीय वनस्पतियों और लुप्त प्राय प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए सोनीपत जिले में स्थित बिरजूली साइट के राज्य में का नया जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो बोरजुली साइट जो कि असम में है, वो लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। इसके बाद 11 क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत के क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत बनाने के लिए संशोधित उड़ान योजना का किस अवधि तक के लिए बढ़ा दिया है? किस अवधि तक के लिए बढ़ा दिया गया है? 2026-27 से 2035-36 तक के बढ़ा दिया गया है। देश के आम नागरिकों की किफ़ायती हवाई यात्रा उपलब्ध कराने और क्षेत्रीय हवाई संपर्क रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 2026 से 27 से 2035-36 तक के इसे बढ़ा दिया गया है। इसके बाद 12th क्वेश्चन है, कैबिनेट समिति CCEA ने हाल ही में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे सुधार के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजनाओं की मंजूरी दी। यूपी में बनने वाला प्रोजेक्ट कौन सा है? ये कौन सा है? 6 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने 2 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें दिल्ली के लिए एक 6 लेन टनल प्रोजेक्ट और उत्तर प्रदेश के लिए एक नया ग्रीनफील्ड हाईवे कॉरिडोर शामिल है, ताकि लॉजिस्टिक लागत कम हो सके। यूपी में बनने वाला जो प्रोजेक्ट कौन सा है? 6 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। इसके बाद 13 क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने मिलकर निगरानी के लिए किस स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिया है? ये टेक्निकल एरोस्टेट को बढ़ावा दिया है। IIT दिल्ली और DRDO ने संयुक्त रूप से देश का पहला स्वदेशी टेक्निकल एरोस्टेट विकसित किया है। यह हीलियम आधारित गुब्बारा प्रणाली सीमावर्ती क्षेत्रों और संवेदनशील सैन्य इलाकों में 24 घंटे सटीक वास्तविक समय रियल टाइम निगरानी करने में सक्षम है। टेक्निकल एरोस्टेट ये क्यों शुरू किया, किसने शुरू किया है? IIT दिल्ली और DRDO। उसके बाद है 14 क्वेश्चन, भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक डिजिटल एकीकरण स्वयं सहायता समूह SHG के ट्रैकिंग और लखपति दीदी पहल के पूर्ण डिजिटल प्रबंधन के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है लोक OS। वर्तमान में 34 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय है ये, और स्वयं सहायता समूह SHG के वित्तीय लेन देन, उनकी क्रेडिट प्रोफाइल, लखपति दीदी योजना के लाभार्थियों की रियल टाइम डिजिटल निगरानी सुनिश्चित करता है। तो ये लोक OS जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू किया गया पोर्टल, ये ऐप है। ठीक है, ये कौन सा? लोक OS। इसके बाद 15 क्वेश्चन है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के किस स्थल पर देश की पहली उपग्रह निर्देशित हेलीकॉप्टर लैंडिंग प्रक्रिया के परीक्षण को मंजूरी दी है? किसे दी है? केदारनाथ हेलीपैड उत्तराखंड। नागरिक उड्डयन
मंत्रालय DGCA द्वारा इसरो गगन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित भारत की पहली सैटेलाइट गाइडेड हेलीकॉप्टर लैंडिंग प्रक्रिया सफल परीक्षण केदारनाथ धाम हेलीपैड के लिए क्लियर किया गया ताकि खराब दृश्यता जो लो विजिबिलिटी में सुरक्षित लैंडिंग हो सके। केदारनाथ हेलीपैड। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और आपके कितने क्वेश्चन 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।